नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। छंद प्रकरण हमने पिछले वीडियो में समाप्त किया था। आज हम इस वीडियो में नया टॉपिक प्रारंभ करते हैं, अलंकार। अलंकार, अलम करोति इति अलंकार। अलंकार शब्द से ही, अलंकार शब्द का यदि शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो इसका अर्थ आता है आभूषण। तो संस्कृत साहित्य के जितने भी विद्वान कवि हुए हैं, उन्होंने अपने काव्य को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया था। अलंकारों का शाब्दिक अर्थ आभूषण से हम ये समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से दो युवतियां खड़ी है, जिसमें एक युवती ने आभूषण पहने हुए हैं और एक युवती ने आभूषण नहीं पहने हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि जिस युवती ने आभूषण पहने हैं वो अधिक सुंदर दिखाई देगी। तो उसी प्रकार से अलंकार है वो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, ऋग्वेद से ही ये चले आ रहे हैं। फिर अग्नि पुराण तक है। अग्नि पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है, अलंकार रहिता काव्य विधवा एव। अलंकार रहित काव्य है वो विधवा के समान होता है। अलंकार रहित काव्य विधवैव, विधवैव। अलंकार रहित काव्य विधवैव अग्निपुराण। यानी अलंकार रहित काव्य है वो, अलंकार रहिता काव्य विधवैव, अलंकार रहित काव्य है वो विधवा के समान है। तो इसका मतलब अग्नि पुराण में जो प्राचीन काव्य अपने, उसमें भी अलंकारों का इतना अधिक महत्व दिया गया है। तो अलंकारों का महत्व इसी बात से पता चल जाता है। फिर आते हैं अपन देखिए, संस्कृत साहित्य में अपने अलग अलग संप्रदाय चले हैं, रीति संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, इस प्रकार से अनेक वक्रोक्ति संप्रदाय। तो एक अलंकार संप्रदाय चला है। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है वो साहित्यकार या काव्यकार, काव्य रचना करने वाले, काव्य गुणों की रचना करने वाले भामह को माना जाता है। और भामह के बाद में दंडी ने इस अलंकार को आगे बढ़ाया है। भामह ने इसका अलंकार संप्रदाय की स्थापना की थी, दंडी ने इसको आगे बढ़ाया है। जैसा कि दंडी ने भी अपने, दंडी का जो अलंकार का जो लक्षण है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। उससे पहले जो भरत ने नाट्य शास्त्र लिखा था, तो भरत मुनि ने भी अपने नाट्य शास्त्र में है वो अलंकारों का प्रयोग किया था। उनमें 4 अलंकारों का उन्होंने प्रयोग किया था, जिसमें उपमा, रूपक, दीपक और यमक, इन 4 अलंकारों का प्रयोग है वो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया था। और इन्होंने भी माना था कि अलंकार के बिना काव्य अधूरा है। फिर उसके बाद में दंडी ने है वो अपने काव्यादर्श, अलंकार शास्त्र का एक ग्रंथ लिखा था दंडी ने, काव्यादर्श। इन्होंने अपने उस काव्य में अलंकार की परिभाषा दी है कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षति। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। यानी काव्य शोभाकरान धर्मान, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। यानी जो तत्व काव्य की शोभा में वृद्धि कर देते हैं उन्हें अलंकार कहा जाता है। अलंकार देखिए मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब इसमें जहां पर शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का प्रयोग होगा उसको कहा जाता है उभय अलंकार। तो इस प्रकार से 3 हो जाते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और
उभय अलंकार। शब्द अलंकार में शब्दों के आधार पर काव्य में सौंदर्य को उत्पन्न करना, अर्थालंकार में यानी उसके अर्थ के आधार पर काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करना। उभय अलंकार का मतलब है जहां पर शब्द अर्थ दोनों का प्रयोग करके है वो काव्य की सुंदरता को बढ़ाया जाना। अब महाकवि कालिदास, सबसे पहले अपने पास देखिए महाकवि कालिदास की अपन बात करें तो महाकवि कालिदास हैं वो सौंदर्य शास्त्र में अपने काव्यों में इन्होंने सरल अलंकारों का प्रयोग किया है जिसको आसानी से समझा जा सके। तो महाकवि कालिदास को एक सरल कवि कहा जाता है। उसके बाद में जो धीरे धीरे कवि हुए हैं उन्होंने शब्द अलंकारों को अधिक महत्व देना शुरू किया। महाकवि कालिदास तक कवियों ने वो अर्थालंकारों में ज्यादा रुचि दिखाई थी। फिर कवियों ने अपने पांडित्य को प्रदर्शन करने के लिए, अलंकारों का प्रयोग अपने पांडित्य को प्रदर्शन करने के लिए भी किया जाता है, तो कई कवियों ने किया भी है। तो अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए कवियों ने वो शब्द अलंकारों को अधिक महत्व देना प्रारंभ कर दिया, जिसमें सबसे पहले नाम आता है भारवी का। भारवी ने अपने काव्य किराता अर्जुनियम में है वो शब्द अलंकारों को, जिन्हें हम चित्र अलंकार भी कहा जाता है, तो इन्होंने सबसे पहले भारवी ने इसकी प्रारंभ किया था। अलंकारों में चित्र अलंकारों का, शब्द अलंकारों का पर अधिक जोर दिया था भारवी ने। तो भारवी ने थोड़ा सा प्रयोग किया था, थोड़ा सा अपने पांडित्य का प्रदर्शन किया था। उसके बाद में भारवी के बाद में महाकवि माघ हुए, तो महाकवि माघ ने इस परंपरा को और आगे बढ़ाया और उन्होंने भी शब्द अलंकारों में चित्र अलंकारों का प्रयोग अधिक किया। और उसके बाद में श्री हर्ष ने है वो इस परंपरा को वो पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया था। इन तीनों कवियों के जो काव्य हैं वो संस्कृत महाकाव्यों की बृहत्त्रयी में माने जाते हैं। भारवी का किरातार्जुनीयम, माघ का शिशुपालवधम और श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम। तो नैषधीय चरितम के बारे में तो श्रीहर्ष ने गर्वोक्ति की है, गर्वपूर्वक का है कि नैषधीय चरितम को पढ़ने के लिए गुरु आदि की सेवा करना अनिवार्य है। कोई व्यक्ति यदि बिना गुरु आदि की सेवा किए मेरे काव्य को पढ़ेगा तो वो कुछ नहीं पढ़ सकता। मैंने उन काव्यों में इतनी गांठें लगा दी है, उन गांठों को खोलने के लिए गुरु आदि की सेवा करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से एक सामान्य परिचय अलंकार का हो जाता है कि काव्य जो कवि हैं उन्होंने अपने काव्य को सुंदर बनाने के लिए, अपने काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया है। मुख्य रूप से अलंकार है वो अपने शब्दालंकार है, अर्थालंकार, उभय अलंकार है। शब्दालंकार में मुख्य रूप से जिन अलंकारों का हम अध्ययन करेंगे उसमें दो अलंकार आते हैं, जिसमें एक आता है अनुप्रास और एक आता है यमक। देखिए अपन एक मोटे तौर पर अपन जिन अलंकारों का अध्ययन करेंगे उनका अपन विवरण ले लेते हैं एक बार। तो शब्द अलंकारों में मुख्य रूप से आता है अपने पास अनुप्रास और यमक। ये दो अलंकार है वो मुख्य रूप से अपने अध्ययन करेंगे हम अनुप्रास और यमक का। उसके बाद में देखिए एक श्लेष अलंकार है, वो उभय अलंकार कहलाता है। श्लेष अलंकार, तो श्लेष अलंकार को उभय अलंकार कहा जाता है, जो शब्दालंकार में भी आता है और अर्थालंकार में भी आता है। फिर अर्थालंकार में हम जिन जिन अलंकारों का अध्ययन करेंगे उसमें मुख्य रूप से देखिए उपमा अलंकार आ जाता है, उपमा। फिर है रूपक अलंकार, फिर अर्थांतर न्यास, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार है। उपमा, रूपक, अर्थांतर न्यास, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, ये मुख्य रूप से मोटे तौर पर इस प्रकार से ये हो जाएंगे। समासोक्ति है, दीपक है, इस प्रकार से अनेक हो जाएंगे। विशेषोक्ति है, तो ये अर्थालंकार में आते हैं। तो इनका हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। आज हम इसमें सामान्य परिचय हमने कि अलंकार
अलंकार है वो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, बिना अलंकारों के काव्य की शोभा नहीं बढ़ती है। जिस प्रकार से एक विधवा स्त्री है, बिना अलंकार का काव्य उस विधवा स्त्री के समान ही होता है। अपने भारतीय परंपरा में ये माना जाता है कि यदि कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो अपने आभूषणों का परित्याग कर देती है, उसकी एक निश्चित वेशभूषा हो जाती है, उस वेशभूषा में उसका परिधान होता है, आभूषणों का बहुत अल्प प्रयोग होता है। एक तो जो विधवा नहीं है वो स्त्री है, वो आभूषणों का प्रयोग शौक से करते हैं और आभूषणों का प्रयोग करने पर वो सुंदर दिखाई देती है। तो उसी प्रकार से काव्य की भी यही परिभाषा है। काव्य को यदि हम स्त्री का रूप दें, उपमा दें स्त्री की, उपमा लेकर हम पढ़ेंगे उपमा कैसे दी जाती है। काव्य को हम स्त्री की उपमा दे दें, काव्य उपमेय हो गया, स्त्री उपमा हो गई। जिस प्रकार से आभूषण सहित स्त्री है वो सुंदर मानी जाती है, उसी प्रकार से काव्य है वो अलंकारों के साथ होगा तो सुंदर माना जाएगा, और आभूषणों से रहित स्त्री है वो सुंदर नहीं होगी। तो उसी प्रकार से काव्य भी है वो आभूषणों से रहित होगा तो वो सुंदर नहीं होगा। तो हम अगले वीडियो में शब्द अलंकारों के साथ अलंकार शास्त्र में प्रवेश करेंगे, जिसमें पहला अलंकार हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार और उसके बाद में हम यमक अलंकार पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय संस्कृतम।